हेलो मित्रों। माना कि पानी कम है राजस्थानी माटी में। माना कि पानी कम है राजस्थानी माटी में, इसीलिए तो खून पिया था मुगलों का हल्दी घाटी में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय, उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के परिचय को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल है, ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया है? ब्रह्मव्रत। वाल्मीकि ने मरुकांत्र में वाल्मीकि ने अपनी राज रूपक में राजस्थान को मरुकांतर नाम दिया है। मूणोत नैणसिरी ख्यात में राजस्थान नाम मिलता है। जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान रजवाड़ा पर रायथान का प्रयोग किसने किया है? कर्नल जेम्स टॉड ने। इनकी पुस्तक है एनल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें इन्होंने राजस्थान रजवाड़ा या रायथान शब्द का प्रयोग किया है। अगला सवाल बनता है, राजस्थान शब्द का पहला लिखित प्रमाण जो कहाँ मिलता है? वो बसंतगढ़ का सिरोही का जो अभिलेख है, जो शिलालेख है, उसमें मिलता है राजस्थान का पहला लिखित प्रमाण। आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और साथ साथ में नोट करते रहिएगा। अगला सवाल बनता है, स्वतंत्रता बाद राजस्थान नाम कब दिया गया? तो 25 मार्च 1948 को। और राजस्थान एकीकरण के सेकेंड चरण में स्वतंत्रता बाद राजस्थान का नाम राजस्थान दिया गया। और राजस्थान का नाम विधिवत रूप से कब बढ़ा? तो 26 जनवरी 1950 का, राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण में। फिर हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। राजस्थान की स्थिति ग्लोब में, भूमध्य रेखा में कैसी है, ग्रीनविच में कैसी है, अक्षांश में कैसे हैं, देशांतर भारत और एशिया में कैसी हैं, तो बात करेंगे। राजस्थान जो है ग्लोब के उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा के भी उत्तर में स्थित है, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में, अक्षांश के उत्तर में, देशांतर रेखा के पूर्व में, और भारत के उत्तर पश्चिम में, और एशिया के दक्षिण पश्चिम में हमारा राजस्थान स्थित है। अब बात करते हैं राजस्थान का विस्तार कैसा है। राजस्थान का जो अंतर्राष्ट्रीय विस्तार है, राजस्थान का जो अंतर्राष्ट्रीय विस्तार है वो है 1070 किलोमीटर, जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है। उस सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। और अंतर्राज्यीय विस्तार जो है, जो राज्यों से सीमा बनाता है, 4850 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 4850 किलोमीटर। अक्षांश किसे कहते हैं? तो पूर्व एवं पश्चिम के मध्य जो काल्पनिक रेखा खींची जाती हैं उन्हें अक्षांश कहा जाता है। और देशांतर किसे कहते हैं? तो उत्तर से दक्षिण के मध्य जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे देशांतर कहता है। और आगे हम बात करेंगे कि एक देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट। एक देशांतर आगे बढ़ने का मतलब 4 मिनट होता है। यह भी आपको एक अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। अगला सवाल बनता है, एक नोट करने वाली बात है कि अक्षांश जो है पूर्व व पश्चिम के मध्य खींची जाती है, लेकिन किसी भी क्षेत्र का उत्तर एवं दक्षिण का निर्धारण करती हैं। ठीक उसी प्रकार देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण के मध्य तो खींची जाती हैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र का निर्धारण जो है ये करेगी ना, किसी भी क्षेत्र का निर्धारण पूर्व एवं पश्चिम का करती हैं। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है बात करें तो अक्षांश रेखाएं तो 179 है, और कुल अक्षांश जो है 181 है। आगे बात करते हैं अक्षांश रेखाएं। ये जो है भूमध्य रेखा या बीच की जो रेखा है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा है, इधर 0 डिग्री है। इससे ऊपर हम जाएंगे इधर तो ये 23.5 डिग्री क्या होगा, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जो हमारे राजस्थान की बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से ये कर्क रेखा है। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश में। फिर और 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री पे क्या हो जाएगी? ये कर्क रेखा है। फिर ये मकर रेखा है। फिर इससे ऊपर जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, और ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है। और अब नीचे की बात करते हैं तो नीचे आने पर ये हमारी मकर रेखा हो जाएगी 23.5 डिग्री पर, और इससे नीचे आने पर ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री पर। ठीक है, राजस्थान में कर्क रेखा जो है, राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। हमने ये भी बता दिया था।
अब हम बात करते हैं स्थिति एवं जलवायु का निर्धारण। ये जो अक्षांश रेखा है ना, अक्षांश रेखाएं किसी भी क्षेत्र की स्थिति एवं जलवायु का निर्धारण करती हैं और देशांतर रेखा का काम होता है समय का निर्धारण करना। आगे हम बात करते हैं कर्क रेखा जो है हमारे राजस्थान के, कर्क रेखा जो है उसका राजस्थान में नज़दीकी जिला मुख्यालय कौन सा है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, सबसे पहले बांसवाड़ा आएगा फिर डूंगरपुर आएगा। दूर की बात करें तो गंगानगर हनुमानगढ़, हमें नक्शा पता ही है, हमने पढ़ाई है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ आएगा। फिर ये देशांतर रेखाएं, अब हम देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। मैंने पहले भी बता दिया था कि उत्तर और दक्षिण के मध्य में खींची जाती हैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र का पूर्व व पश्चिम का निर्धारण करती हैं। अब देखो देशांतर रेखाएं, इनको हम पढ़ रहे हैं। ये उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाती है, हमने बता दिया। ग्रीनविच रेखा के पूर्व व पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी, ये जो ग्रीनविच रेखा जो है इसके पूर्व, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। पूर्व व पश्चिम के मध्य की जो कोणीय दूरी है उसे देशांतर कहते हैं। और ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 360 कुल देशांतर रेखाएं हैं। इनका काम क्या है? समय निर्धारण का हमने बता दिया। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र होता है, जो मध्य का क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कहलाता है गोरे। अगला सवाल क्या बनता है कि ग्रीनविच रेखा जो है ये 0 डिग्री देशांतर पर है। ये 0 डिग्री देशांतर से ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है। और दो ग्रीनविच रेखाओं के मध्य की जो ये दूरी है ना, इसे देशांतर रेखाओं की कोणीय दूरी कहा जाता है। जैसलमेर एवं धौलपुर सूर्योदय एवं सूर्यास्त, देशांतर रेखाएं जैसे मैंने बताया था, देशांतर रेखाएं किसी भी क्षेत्र का क्या है? समय निर्धारण करती हैं। तो हमारा इधर इस साइड में जैसे हम बात करें, ये राजस्थान इधर है, इधर राजस्थान है, तो राजस्थान के पश्चिम में जो जैसलमेर है और पूर्व की साइड क्या है? धौलपुर। तो समय जो हमेशा पूर्व की ओर जाने पर बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर घटता है। तो जैसलमेर जो है ना, जैसलमेर या धौलपुर के मध्य में 35 मिनट और 8 सेकंड का सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतराल है। आप पूछोगे कि सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर में। ठीक है, अगला सवाल क्या बनेगा? अगला सवाल यह है कि राज्य में कुल देशांतर रेखाएं एवं कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो राज्य में कुल 9 तो देशांतर रेखाएं हैं और 7 हैं अक्षांश रेखाएं। ये मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी बता दिया है। राजस्थान में इधर जो 70 डिग्री से स्टार्ट होकर 78 डिग्री तक जो जाती हैं, जो 9 देशांतर रेखाएं होती हैं, यह 9 है। और अक्षांश रेखाएं कुल कितनी है? 7 है, जो 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक जाती है। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है नागौर। आगे बात करते हैं मध्यवर्ती गांव। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव लापोलाई, मेड़ता, नागौर है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30.12 उत्तरी अक्षांश राजस्थान का क्या है? अक्षांशीय विस्तार। बात करेंगे देशांतरी विस्तार की, तो 69 डिग्री कह सकते हैं। 69 डिग्री से 78.17 राजस्थान का पूर्वी देशांतर है। अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 7 डिग्री 9। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। और देशांतरी अंतराल कितना है? 8 डिग्री और 47 जो है राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। मित्रों, हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान जीके की संपूर्ण टॉपिक्स आपको वीडियो के माध्यम से अच्छे से क्लियर करवाए जाएंगे और उसके बाद आपके जो भी इन टॉपिक्स से सवाल बनेंगे उनकी टेस्ट क्विज भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको पढ़ाई जाएगी। तो आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़े रहें हमारे एक परिवार के रूप में और पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का आनंद भी आएगा। तो मित्रों, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू। और हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी आपको जीके की वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद।